हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का यहाँ पर हम लोग ब्लू प्रिंट देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा जिनका भी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार आप लोग वीडियो को समझ जाते हैं तो आप लोग बहुत ही कम समय में अच्छे प्रकार से पढ़ करके फुल मार्क्स ला सकते हैं। और मैं आप लोग को फुल तैयारी कराऊंगा। अभी मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, साथ ही मॉडल पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा। एक साथ मैं नहीं करा सकता क्योंकि और भी चैप्टर का अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये जो है ये ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है क्योंकि ऑफिशियल ब्लूप्रिंट जैक कभी भी जारी नहीं करता है। ये मॉडल पेपर एनालिसिस से बनाया गया है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग यहाँ पर दोनों का देखेंगे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दोनों में 6 चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा। इसका मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यदि आप लोग को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा कि कौन चैप्टर है तो आप लोग यहाँ पर सीरीज से याद रखिएगा। मतलब कि चैप्टर 1, 2 ऐसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और ऐसे तो आप लोग को चैप्टर पता ही होगा इंग्लिश में भी। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे कि कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, कितने 3 मार्क्स वाले आएंगे और कितने 5 मार्क्स वाले आएंगे। और फिर हम लोग टोटल वेटेज भी देखेंगे कि एक चैप्टर से कितना टोटल वेटेज रखने वाला है और कौन से चैप्टर को आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है परिचय। तो इसमें देखा जाए तो एमसीक्यू, एक एमसीक्यू पूछा गया है। ठीक है, और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। मतलब कि ओवरऑल इसका वेटेज कितना निकल के आ जाएगा। ओवरऑल की बात कर ले तो 2 दूने के 4 और एक 5 यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ओवरऑल वेटेज कितना है, 5 मार्क्स है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये है आप लोग का सेकेंड चैप्टर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू आप लोग का देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग का 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं। 5 एमसीक्यू, साथ में 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ में 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन पूछा गया और साथ में 5 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल वेटेज बात कर ले तो 5 और 3 8 और यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा, 8 और यहाँ पर 4, सॉरी 5 3 8 8 और यहाँ पर 4, 8 और 4 12 और 5। आई थिंक यहाँ पर ये मिस्टेक है। यहाँ पर आप लोग को 17 निकल के आ जाएगा, 17। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पर 4, 8 और 4 हो जाएगा 12 और यहाँ पर 5 तो 17। इसका ओवरऑल वेटेज है 17। ठीक है, यहाँ पर मैंने 15 लिख रखा है लेकिन इसका होगा 17। ठीक है, 17 इसका ओवरऑल वेटेज होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर नंबर 3। इसमें 4 एमसीक्यू आप लोग को पूछा जाएगा, 4 एमसीक्यू। ठीक है, और 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा और साथ में 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल वेटेज की बात कर ले तो यहाँ पर 6 और यहाँ से 2 8 और 4 12 इसका ओवरऑल वेटेज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 4th नंबर चैप्टर का, जो कि क्या है, द थ्योरी ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि ये है आप लोग का कौन सा 4 नंबर वाला चैप्टर, द थ्योरी ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें एमसीक्यू आप लोग का 2 पूछा जाएगा। ठीक, और इसमें 2 मार्क्स वाले देखा जाए तो 2 मार्क्स वाले नहीं पूछे जाएंगे। साथ में अगर देखा जाए इसके बाद 3 मार्क्स वाला तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही 5 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल वेटेज की बात कर ले तो 5 3 8 और 2 10 इसका ओवरऑल वेटेज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का, जो कि क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि बाजार संतुलन। ठीक है, बाजार संतुलन इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें 4 एमसीक्यू आप लोग का पूछा गया है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी 4 एमसीक्यू पूछे जाने चाहिए। ठीक, 4 एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसके बाद 2 मार्क्स वाला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया, लेकिन 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है इसमें। तो 5 और 4 इसका ओवरऑल वेटेज कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर ले चैप्टर नंबर 6 का, जो कि क्या है,
नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, तो इसमें एमसीक्यू एक भी नहीं पूछा गया है, 2 मार्क्स वाला भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 5 मार्क्स वाला भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओवरऑल वेटेज 0, मतलब कि ये चैप्टर आप लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसको आप लोग नहीं पढ़िएगा, इससे एक भी ना तो एमसीक्यू बना है ना ही सब्जेक्टिव बना है, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बात कर ले आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों में ही 6 चैप्टर ही है, इसमें भी 6 चैप्टर है, उसमें भी 6 चैप्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 चैप्टर का हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज क्या है, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मतलब इसका है, जो कि कितना है 17, यानी कि 17 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप लोग को इसी चैप्टर का पढ़ना है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, साथ में ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे मैं सारा कुछ करा दूंगा। अभी मैं आप लोग को क्या करा रहा हूँ, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, यानी कि पीवाईक्यू करा रहा हूँ, और इसके बाद मैं आप लोग को इसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं हो सकता है तो इसी को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोग का सबसे ज्यादा वेटेज है, 17 नंबर का इससे पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद अगर वेटेज देखें तो इसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर का पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इसका है 12 वेटेज है, ठीक। तो इसके बाद आप लोग चैप्टर नंबर 3 को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, और इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद आप लोग को किसका वेटेज दिखेगा, इसके बाद 10 नंबर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, जो कि किसका है, द थ्योरी ऑफ द फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 को इसके बाद आप लोग को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, और फिर है आप लोग को चैप्टर नंबर 5, जो कि है मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब कि बाजार संतुलन। तो इसमें इसको भी आप लोग को अच्छे प्रकार से पढ़ना है इन तीनों के बाद, जिसका कि ओवरऑल वेटेज है 9 नंबर, और इसके बाद फिर वेटेज है 5 मार्क्स, जो कि इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोडक्शन का आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, और 6 नंबर वाला चैप्टर तो आप लोग पढ़िएगा ही नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन नहीं रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक बुक को डिस्कस कर लिया, जो कि था माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें कि सबसे ज्यादा आप लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 को, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस प्रकार से आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं आप लोग को तैयारी भी करा दूंगा। और साथ ही बात कर ले पीडीएफ के, आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सेंड नहीं किया जाएगा, सुबह सेंड कर दिया जाएगा, सुबह या फिर इवनिंग में कल सेंड कर दिया जाएगा। तुरंत पीडीएफ नहीं सेंड कर सकता हूँ, उसके कुछ रीजन है, ठीक है। तो पीडीएफ में सेंड जरूर कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका सेकंड बुक का, जो कि हमारा मिक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए हम लोग सेकंड बुक का यहाँ पर बात करते हैं। देख लीजिए, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड बुक का बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि बोलते हैं ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि का मतलब होता है बड़ा, ठीक। तो इसमें भी 6 चैप्टर ही हैं, और सारे का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कितने एमसीक्यू, कितने 2 मार्क्स वाले, कितने 3 मार्क्स वाले, कितने 5 मार्क्स वाले, और टोटल वेटेज कितना रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका भी पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। माइक्रो और मैक्रो दोनों का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर लीजिए या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर लीजिए, दोनों का पहला चैप्टर है परिचय, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे परिचय वाले में, तो एमसीक्यू एक भी नहीं पूछे गए हैं, 2 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है, 5 मार्क्स वाला भी नहीं पूछा गया है। ओवरऑल वेटेज है इसका 0, तो इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है नेशनल इनकम काउंटिंग, नेशनल इनकम काउंटिंग, जो कि सेकंड चैप्टर है। इसमें 3 एमसीक्यू आप लोग का पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए 3 एमसीक्यू पूछा गया है, साथ में यहाँ पर आप लोग का 2 मार्क्स वाला देखा जाए तो 2 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल वेटेज की बात कर ले तो 5 और यहाँ पर 3 दूना का 6, तो 5 और 6 यहाँ से कितना निकल के आता है, यहाँ से 5 और यहाँ इसका बन जाएगा 6, 11 और ये 3, तो यहाँ पर आप लोग का 14 बनेगा। यहाँ पर 11 मैंने लिखा है, इसका बन जाएगा आप लोग का 14, ठीक। ओवरऑल वेटेज कितना निकल कर आ जाएगा इसका, 14 ओवरऑल वेटेज इसका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें आप लोग का एमसीक्यू कितने बनेंगे, एमसीक्यू 5 बनेंगे, 5 एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क्स वाला भी 1 क्वेश्चन बनेगा, और इसके बाद 5 मार्क्स वाला भी 1 क्वेश्चन बनेगा। तो बात कर ले ओवरऑल वेटेज की, तो 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, तो 15 इसका ओवरऑल वेटेज रहने वाला है, ठीक, पूरे चैप्टर का, ठीक। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो कि क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आप लोग का 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा, और 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर 3 मार्क्स वाला तो 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कि ओवरऑल वेटेज की बात कर ले तो 5 और यहाँ से 2, 5 to 7 और 2 9,
ओवरऑल वेटेज कितना है इसका, तो 9 नंबर है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का, जो कि क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक, चैप्टर नंबर 5। तो इसमें आप लोग का 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक, 2 एमसीक्यू, साथ में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और साथ में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब कि 5 मार्क्स वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल वेटेज कितना हो गया, ओवरऑल वेटेज काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5 और 2 7, तो ओवरऑल वेटेज है इसका 7। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि लास्ट चैप्टर है आप लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि क्या है, ओपन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि खुली अर्थव्यवस्था, मतलब है ये खुली अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें अगर एमसीक्यू देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स वाला भी नहीं है और 5 मार्क्स वाला भी नहीं है। ओवरऑल वेटेज कितना निकल के आ जाएगा, ओवरऑल वेटेज 2 मार्क्स इसका निकल के आ जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा चैप्टर पढ़ने की, कौन सा चैप्टर पढ़ने की मतलब जरूरत है। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इससे आप लोग का 14 नंबर का बनेगा पूरा, तो इसको आप लोग को सबसे ज्यादा पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी इससे नहीं, यहाँ पर जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 मनी एंड बैंकिंग, इसको सबसे ज्यादा पढ़ना है। इससे 15 नंबर का बनेगा, 15 नंबर का देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज सेकंड बुक में इसका ही है, मनी एंड बैंकिंग का। इसके बाद है 14 नंबर वेटेज, जो कि किसका है, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग का। तो तीसरा का चैप्टर के बाद आप लोग को दूसरा का चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा 9, फिर इसके बाद 9 दिख रहा होगा, जो कि किसका है, चैप्टर नंबर 4 का, जो कि क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको भी आप लोग को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहा होगा 7, जो कि किसका है, चैप्टर नंबर 5 का, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसको भी आप लोग को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, 7 है इससे। और चैप्टर नंबर 6 का आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग एमसीक्यू कर लीजिएगा, वो भी ज्यादा एमसीक्यू नहीं, 20-30 एमसीक्यू कर लीजिएगा, उसी में से आ जाएगा। और ये मैं कराऊंगा, सारा का कराऊंगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखना है, क्योंकि सारे का अपलोड करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी, सॉरी बायो तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, अपलोड करूंगा। अभी मैं बायो का नहीं बता रहा हूँ, अब बायो का भी अपलोड करूंगा, लेकिन सारे का अपलोड करना रहता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा, लेकिन कंप्लीट करा दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा कल। ठीक है, आज सेंड नहीं कर सकता हूँ, उसका कुछ रीजन है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।